फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल में I इक्वल टू a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये फर्स्ट काइंड इंटीग्रल, इसमें मैं बेटा कंपैरिजन टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट यह है a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये फंक्शन हमने एफ एक्स लिया, इस फंक्शन का मोड लिया। ठीक, इसमें से कुछ फंक्शन हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो फंक्शन बचा वो जी एक्स है। फॉर एक्स बिलोंग करता है बेटा ए टू इन्फिनिटी। ध्यान रखो जो फंक्शन हम जी एक्स लेकर चलेंगे वो भी फर्स्ट काइंड का ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना चाहिए। ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना चाहिए। एफ एक्स ए टू इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो जी एक्स भी ए टू इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक, अब इफ यदि ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, देन तब ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। यदि जो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट ही होगा। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ ये तो दोनों इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स और ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ये तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे, ये दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ये फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके आपको एक्सप्लेन करा। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन है बेटा 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज बाउंडेड ऑन 0 से इन्फिनिटी। एक्स के स्थान पर 0 रखा तब भी फाइनाइट वैल्यू है, इन्फिनिटी रखेंगे तब भी फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब है, ठीक, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक्सपोनेंट फंक्शन है। मैंने कहा था एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे कंपैरिजन इंटीग्रल पर, इस पर मैं कंपैरिजन इंटीग्रल अप्लाई कर रहा। इस फंक्शन का मोड लिया, ये cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मोड ले लिया तो आपके पास फंक्शन हुआ बेटा cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मोड अलग, इसका मोड अलग है। ठीक, ये जो फंक्शन है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फंक्शन मैंने यहाँ से छोड़ दिया बिकॉज क्योंकि cos mx का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक, मैं इसे भी छोड़ सकता हूँ, इसे भी छोड़ सकता हूँ, दोनों कंडीशन, दोनों फंक्शन 1 से लेस है। ठीक, परंतु इसे छोड़ने पे बेटे जो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं तो बन जाएगा, परंतु इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनने के बाद ये हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, इसलिए मैंने इस फंक्शन को यहाँ से छोड़ दिया, तो ये फंक्शन मैंने जी एक्स मान लिया। ठीक, तो अब ए 0 से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स है, 0 से इन्फिनिटी है बेटा, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फंक्शन जी एक्स है, cos mx को मैंने छोड़ दिया कि cos mx का जो मोड है वो 1 से लेस होता है। ठीक, इसका मैंने इंटीग्रल करा। अब इस फंक्शन में सिंपल इंटीग्रल हो रहा, लिमिट इनफाइनाइट है तो इसे बेटा टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 0 से एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से एक्स हुई, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस tan इनवर्स 0। इसमें लिमिट रखी बेटा 1 अपॉन ए tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसका मान पाई अपॉन 2a आया, विच इज फाइनाइट। ये वैल्यू कैसी है बेटा? फाइनाइट है। जब ये वैल्यू फाइनाइट है तो मैंने आपको बताया था कि अगर
जीरो से इन्फिनिटी जी एक्स कन्वर्जेंट होगा तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे, दोनों डाइवर्जेंट होंगे। तो इसका मतलब है ए जीरो से इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये बेटा कन्वर्जेंट है। देन तब जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था इज कन्वर्जेंट। जीरो से इन्फिनिटी पे जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है तो बेटा जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा बाई कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन पर कंपेरिजन टेस्ट लगाया। ये जीरो से इन्फिनिटी फंक्शन दे रखा बेटा, फंक्शन बाउंडेड है इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट काइंड का है। अब फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन पर मैं कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करा, एफ एक्स फंक्शन लिया, एफ एक्स का मॉडल लिया, ये दो फंक्शन आ गए कोस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, कोस एम एक्स का मॉडल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना, इस फंक्शन को मैंने यहाँ से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर मैं इस पर ये कोस इसे छोड़ने के बाद ये फंक्शन बचेगा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो होगा परंतु ये फाइनाइट वैल्यू तो देगा परंतु डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा। जब डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा तो हम इसे कन्वर्जेंट नहीं कर सकते, तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ से छोड़ दिया। ठीक, इस फंक्शन को छोड़ने के बाद ये फंक्शन बचा जी एक्स है, जी एक्स का इंटीग्रल लिया। ठीक, मैंने आपको बताया कि एफ एक्स फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो जो जी एक्स होगा वो भी फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर ही इंटीग्रल होगा। ठीक, उसकी वैल्यू निकाल ली, ये बेटा पाई अपॉन 2 आई जो कि फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए जीरो से इन्फिनिटी पे जी एक्स डी एक्स है वो कन्वर्जेंट है। तो इसलिए गिवन इंटीग्रल जो आई था वो भी कन्वर्जेंट है बाई कंपेरिजन टेस्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स फंक्शन लिया मैंने, ठीक, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है ऑन ए टू इन्फिनिटी। इसका तात्पर्य है कि क्वेश्चन बेटा फर्स्ट काइंड का है। अब मैं इस पर कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहा, जो फंक्शन एफ एक्स है उसका मैंने मोड लिया, ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। ठीक, ये फंक्शन भी 1 से छोटा है, ये फंक्शन भी 1 से छोटा है, मैंने से यहाँ से रिमूव कर दिया तो आपके पास जो फंक्शन बचा वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, ये फंक्शन जी एक्स है। ठीक, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, ये 1 से छोटा है। ठीक, इसे मैंने छोड़ दिया, इसे छोड़ने के बाद जो फंक्शन बचा जी एक्स है। तो अब ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स लिया, ए टू इन्फिनिटी जी एक्स का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिया, ये इज कन्वर्जेंट है। कैसा बेटा? कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि n इक्वल टू 2 है, 2 ग्रेटर 1 है बाई कंपेरिजन इंटीग्रल। मैंने आपको बताया था कि ए टू इन्फिनिटी है 1 अपॉन एक्स पावर एन डी एक्स जो है, अगर n का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, कंपेरिजन इंटीग्रल से आता है, और n का मान 1 से छोटा या बराबर है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, n का मान 2 है, 2 ग्रेटर 1 है, तो बाई कंपेरिजन इंटीग्रल से ये कन्वर्जेंट हुआ। तो ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, देन ए टू इन्फिनिटी जो मैं इंटीग्रल दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है बाई कंपेरिजन टेस्ट। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बेटा? कन्वर्जेंट है। तो जो फंक्शन दिया हुआ था उसको मैंने कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहा, एफ एक्स लिया, जो एक्स इन्फिनिटी कर रहा, ठीक, इसलिए मैंने इसे 1 अपॉन एक्स फॉर्म बना लिया, ब्रैकेट को 1 अपॉन एक्स फॉर्म बना, जो बाहर बचा वो एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, इसे जी एक्स मान लिया। ठीक, ये फंक्शन 1 से छोटा है, ए टू इन्फिनिटी पर जी एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है बाय कंपेरिजन इंटीग्रल से, इसलिए गिवन इंटीग्रल क्या हो बेटा? कन्वर्जेंट है, क्योंकि ए टू इन्फिनिटी पर जी एक्स कन्वर्जेंट होता है तो ए टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होता है।